दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। कृषि कानून के खिलाफ चल रहा है आंदोलन, जहाँ एक तरफ मोदी सरकार के लिए एक नासूर बन गया है, वहीं सामाजिक राजनीतिक चेतना भी उसमें जाग रही है। वो कैसे कि जो लोग अपनी पुरानी रंजिश को भुलाकर आपस में मिल रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2013 के दंगों में आप जानते ही हैं, बहुत ज़बरदस्त दंगे हुए थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उसमें मुसलमानों और जाटों के बीच में एक खाई हो गई थी, पैदा हुई थी, जो काफ़ी दिनों से चल रही थी, उसको पाटने वाला कोई नहीं था। और अब 7 साल के बाद उन लोग मुस्लिम जो वहाँ के ज़मींदार खेतीहार हैं और जाट, उनमें एकता नज़र आ रही है स्टेज के ऊपर। यही कारण कि इस आंदोलन के जाटों के साथ साथ मुसलमान किसानों की तादाद बढ़ती जा रही है। यही नहीं, दलित और सिख के साथ साथ और भी जो समुदाय हैं वो किसानों के हक में खड़े हो रहे हैं। हालांकि 26 जनवरी के बाद गाजीपुर बॉर्डर में क्या और सिंधु बॉर्डर पर भी किसान एकदम से कम हो गए थे, पर किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के 2 बूंद आंसू ने इतना कमाल कर दिया, फिर से भीड़ इकट्ठी होने लगी दोनों जगह। सिंधु बॉर्डर पे तो उन्होंने प्रेस को ही मना कर दिया कि वो कवरेज नहीं कर सकती, जाने ही नहीं देते हैं। लेकिन हाँ, अभी इस बॉर्डर से, आपके गाजीपुर बॉर्डर से आपके पास खबरें आती रहती हैं। वहीं 29 सितंबर 2013 को गुर्जर मुस्लिम एकता बिखर गई थी, वो फिर से जुड़ गई है। मुजफ्फरनगर दंगों में जो धाकड़ा, कुटबा, कुटबी, लाख बावड़ी, फुगना सहित जो 9 गांव थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। वो बिल्कुल अलग थलग हो गए थे एक दूसरे जाटों से। गुलाम मोहम्मद जो जोला, जो कि किसान यूनियन के संस्थापक, और महेंद्र सिंह टिकैत, इनके पिता जो अभी टिकैत हैं, उनके बहुत करीबी थे और मंच संचालन करते थे। वो दंगे किसे आहत होकर उन्होंने किसान यूनियन से एक तरफ हो गए, तो अपनी भारतीय किसान मजदूर मंच नामक उन्होंने अपनी एक अलग संस्था बना ली थी। और वो इस एजिटेशन में आ नहीं रहे थे, लेकिन जैसे ही इस एजिटेशन के ऊपर जो 2 बूंद आंसू गिरे टिकैत के, उसी के बाद वो भी वापस आ गए। उनका बड़ा स्वागत हुआ और वो भी अपने लाभ लश्कर के साथ आके गाजीपुर धरने मंच पर शेयर किया, धरने पर बैठ गए हैं। याद रहे कि पश्चिमी यूपी में खेती में जाट और मुस्लिम बहुत ही सामर्थ्य किसान हैं वो लोग। ये दोनों समुदाय, दलित सिख भी भाजपा से किसानों को गद्दार कहे जाने से एक साथ आके जुड़ गए हैं, इस मूवमेंट से जुड़ गए हैं। आहत हुए वो लोग और जुड़ गए हैं। वहीं 29 जनवरी को बुलाई गई मुजफ्फरनगर की जो महापंचायत में गुलाम मोहम्मद जोला पहुँचे। वहीं चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत सिंह चौधरी नरेश टिकैत के चरण छूकर मंच पर ही विराजमान हो गए। ये बहुत बड़ी बात थी, जाट मुसलमान एकता हो गई। गुलाम मोहम्मद जोला का दोबारा महापंचायत से जुड़ने से ये हुआ कि जो वो जाट जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कई केस कर रखे थे, वो धीरे धीरे उन्होंने अपने केस वापस लेना शुरू कर दिए हैं। यानी एकता होती चली जा रही है। जाटों और मुस्लिमों में जो जोड़ने के लिए पंचायतें होने लगी। अब वहाँ पर आप जाइए गांव-गांव में कि मुसलमानों जाट एक मंच पर आके और इसमें आंदोलन में साथ दें। और भाजपा जो जाटों किसानों को देशद्रोही कह रहा है, उसके खिलाफ डट कर खड़े हुए हैं। इन सब चीज़ों से जहाँ मुसलमान और जाट एक मंच पर आने लगे हैं, तो उससे एक नई शक्ति पैदा हो गई है कि इस आंदोलन को भी और आगे के लिए भी लोगों को तो ये लगने लगा कि हाँ, अब भारतवर्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जागा है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही एक संग मील का पत्थर बन जाए आगे आंदोलनों के लिए। तो जहाँ सरकार इससे दुखी है, वहीं आम लोग बड़े खुश हैं कि दंगे फसाद जो होते थे मुसलमानों के बीच में और जाटों के बीच में, वो ख़त्म हो रहे हैं। पंचायतें हो रही हैं, गले मिलना हो रहा है और सब एक मंच पर आते चले जा रहे हैं। ये चीज़ बड़ी ख़ास होती, बड़ी सिग्निफिकेंट होती है। और
खास तौर पर भाजपा को इसी से चिंता है। भाजपा का वोट बैंक जो जाटों का था वो सरक रहा है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।